बोले चलो लेके चलती हूं। और जैसे ही यज्ञ में पहुंचे तो क्या देखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर मिलहि भली इक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहने महाराज कोई 9 लखा हार पहन करके आई थी, सब बड़े बड़े घरों में। कोई महाराज डायमंड जटित महाराज नेकलेस पहनी हुई थी, कोई महाराज बड़े कीमती हीरे का महाराज कुंडल पहनी हुई थी। अब माता सती जैसे भोलेनाथ वैसे ही माता सती भी साधारण सा वेश। तो बहनें बड़ी मुस्कुराती हुई मिली, अरे सती तू भी आ गई, अरे आजा आजा, तेरी ही एक कमी खल रही थी। तो बहनें महाराज, क्योंकि बहनों को भी पता है कि बिना इनविटेशन के आई हुए हैं ये, और महाराज यही संसार की हालत है। अगर आपके जेब में रुपया हो, पैसा हो, तो दूर का भी जो व्यक्ति होता है ना अपना खास बताता है। सुनो जी, वो जो फलाने जी ना, वो हमारे चाचा के, मामा के, फूफा के, नाना के फलाने जी लगते हैं। हाँ, अभी कल ही तो आए थे। तो महाराज यदि आपके जेब में रुपया है तो दूर का आदमी भी खास बन जाता है, और यदि आपके पास धन नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं साहब। मिलते हैं लाख रिश्तेदार, जब पैसा रुपया पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो रिश्ता बड़ा खास होता है। तो माई बाप जब यज्ञ में पहुंची, पिता ने महाराज देखा तक नहीं, एक बार नजर पड़ी, जो सती को देखा चेहरे को, नजर को घुमा लिया। पिता से अपमानित, पर चलो पिता है, किसी तरह से अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। लेकिन जब यज्ञ में पहुंची तो क्या देखा, कहीं पर भी शिव का स्थान नहीं है। पूरे यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता जगह जगह सिंहासन में अपने अपने स्थान में बैठे हैं, लेकिन भोलेनाथ एक छोटा सा भी स्थान। एक माँ ही थी जो ठीक ठाक मिली, बाकी किसी ने जरा सा भी सम्मान नहीं दिया। माता सती बोली क्या करूं, वापस लौट जाऊं? वापस लौटूंगी तो भोलेनाथ क्या कहेंगे? कहो देवी जी कैसा स्वागत हुआ, कैसे सम्मान हुआ, तनिक बताओ तो सही। क्या जवाब दूंगी? बड़ी बड़ी बातें बोल करके आई हुई हूं। पिता को मैं क्या कहूं? क्यों? क्योंकि यह जो शरीर है ये तो इसी की देन है। तब माता सती ने निर्णय लिया कि ऐसे शरीर को जिस दुष्ट पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना ही उचित नहीं है। ऐसे कहते हुए महाराज माता सती ने यज्ञ मंडप में ही बीच में उद्घोष किया, संत शंभु श्रीपति। 3 का अपमान, 3 की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। संतों की निंदा, शंकर की निंदा और नारायण श्री हरि की निंदा। यह महाराज जो 3 निंदा सुनता है वह महाराज गौ हत्या के बराबर पाप का अधिकारी होता है। तो संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। काटियता सुजीव, जो हमारे परमात्मा की निंदा करे, हमारे संतों की निंदा करे, माता पार्वती, माता सती कहती हैं ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? बोले ऐसे व्यक्ति की जीभ को काट देना चाहिए।
और यदि आप में सामर्थ्य नहीं उसकी जिह्वा को काटने का, तो कान बंद करके निकल जाना चाहिए। कान बंद करो और निकल जाओ। फिर भी महाराज ये सब होते हुए देख रहे हैं, इसलिए आप सबको जरूर इसका दंड मिलेगा। और ऐसे कटुक वचन कहते हुए माता सती तुरंत महाराज अपने शरीर को, इस पांच भौतिक देह को अग्नि कुंड में ही कूद करके और अपने देह का विसर्जन कर दिया और इस शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। बोलिए माता सती भवानी की शरीर को भस्म कर दिया साहब। और जैसे ही माता सती ने अपने शरीर को भस्म किया, नंदी भृंगी सब घबराए, मां कहां चली गई। यज्ञ को खलमंडल करने लगे तो भृगु जी महाराज ने तुरंत मंत्र सिद्धि के द्वारा महाराज प्रेतों को बुलवा करके और वहां से भगवा दिया। अब उसी समय साहब जब ऐसी घटना घटी तो यह खलमंडल देख करके नारद जी पहुंच गए। और जैसे ही नारद जी पहुंचे तुरंत तत्काल तत्क्षण साहब जा करके सूचना दे दिया, बाबा आपके बिना आदेश के माता सती वहां गई और माता सती के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार वहां पर हुआ। समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए। वीर भद्र करी कोप पठाए। एक जटा उखाड़ कर फेंकी जिसमें भद्र काली माता और वीरभद्र स्वयं दोनों प्रकट हुए। और वहां से महाराज माता भवानी, जगदम्बा, वीरभद्र और भद्र काली दोनों ही विकराल रूप धर करके और तुरंत यज्ञ मंडप में पहुंच करके और तांडव करना शुरू कर दिया साहब। एक बड़ा सुंदर भाव है, आओ जरा उस भाव में चले। कमर बंद काटे हाथन को बिकट बेश विकराल। कमर बंद काटे हाथन को बिकट बेश विकराल। माँ कंकाली खप्पर वाली बिकट बेश विकराल। माँ कंकाली खप्पर वाली बिकट बेश विकराल। युक्त मुक्त लहराए पवन में, युक्त मुक्त लहराए पवन में, रेशम जैसे बाल। महाकाली महाकाली तेरो पड़ी माँ। महाकाली महाकाली जो तेरो पड़ी माँ। कमर बंद काटे हाथन को बिकट बेश विकराल। कमर बंद हाथन को बिकट बेश विकराल। माँ कंकाली खप्पर वाली विकट बेश विकराल। माँ काली खप्पर वाली विकट बेश विकराल। युक्त मुक्त लहराए पवन में, रेशम जैसे बाल। महाकाली महाकाली जो तेरो पड़ी माँ। महाकाली महाकाली जो तेरो पड़ी माँ। जय माँ भवानी की जय हो। महाकाली मैया की जय हो। लोहित वर्ण भयानक भूषण पहनी है मुंडन माल। लोहित वर्ण भयानक भूषण पहनी है मुंडन माल। लोहित वर्ण भयानक भूषण पहनी है मुंडन माल। लोहित वर्ण भयानक भूषण पहनी है मुंडन। हर महादेव के हृदय बैठी बैठी जीभ निकाल। महाकाली महाकाली जो तेरो पड़ी माँ। महाकाली महाकाली जो तेरो पड़ी माँ। कमर बंद काटे हाथन को विकट बेश विकराल। कमर बंद काटे हाथन को विकट बेश विकराल। माँ कंकाली खप्पर वाली 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 विकट बेश विकराल। युक्त मुक्त लहराए पवन में, रेशम जैसे बाल। महाकाली
जय हो। माई तोरे जस गावे मिले भगत जन पाओ। सुमिर सुमिर माई तोरे जस गावे मिले भगत जन पाओ। सुमिर सुमिर माई तोरे जस गावे मिले भगत जन पाओ। सुमिर सुमिर माई तोरे जस गावे मिले भगत। ऐसी कृपा करो करुणा मई कभी ना आवे आँच महाकाली। महाकाली ज्योत रूपणी माँ 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 महाकाली। महाकाली ज्योत रूपणी माँ। बोलिए जगत जननी जगदम्बा भवानी की। तो महाराज समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। महाराज जैसे ही समाचार शंकर जी को मिला मां भद्रकाली और वीरभद्र के रूप में साहब भेजा वहां से। दोनों गए, जितने भी दैत्य हैं, जितने भी निशाचर हैं, जितने भी महाराज शक्ति हैं, सबको समाप्त कर दिया साहब। दक्ष प्रजापति स्वयं यज्ञ कुंड में आया और जैसे दक्ष प्रजापति यज्ञ कुंड में आया कि महाराज श्री भद्रकाली और वीरभद्र ने एक तलवार मारी, खड्ग को प्रहार किया, दक्ष प्रजापति का सिर वहीं से महाराज कटकर और यज्ञ कुंड में ही जल करके भस्म हो गया। यज्ञ कुंड में जैसे ही जल करके भस्म हुआ साहब, कथा कहती है प्रिय भक्तों कि अब देवता घबराएं। भैया अगर ऐसे यज्ञ को विघ्न के साथ खंडित किया जाएगा तो आगे चल के हम लोगों का यज्ञ में कौन आहुति देगा, कौन हमारे लिए यज्ञ करेगा, कौन अनुष्ठान करेगा। तब महाराज देवताओं ने शंकर जी के पास जाकर के प्रार्थना की। शंकर भगवान ने उस समय कहा भैया आप लोग अगर स्तुति कर रहे हो तो ठीक है, मैं कृपा करता हूं। और दक्ष मैं बहुत बोलता था हर चीज में, मैं बहुत करता था, तो महाराज बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ पे लगा दिया। बोले भैया अब तो सब हो गया, आप लोग यज्ञ करो। देवताओं ने कहा बाबा अब जब सब कुछ हो ही रहा है तो अब आप भी चलो यज्ञ में, अब आप क्यों रुके हो? बोले हमारा जब भाग ही नहीं है तो हम क्या करने जाएंगे यज्ञ में। तो देवताओं ने सबने मंत्रणा की और निश्चय करके कहा बाबा हम आज से ये नियम बनाते हैं, जो भी यज्ञ होगा, व्रत होगा, उस यज्ञ में अनुष्ठान में रुद्र कलश पर, जिस पर जो भी यज्ञ की आहुति शेष होगी, जो भी यज्ञ में सामग्री शेष होगी, वह सब रुद्र देवता आप जहां विराजोगे, अंत में वो सारी सामग्री, सारी आहुति में आपका अधिकार होगा। तो जो भी बचता है वो सब भोलेनाथ का हो जाता है, रुद्र देवता का हो जाता है।